मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय जय। ओवं सिद्धे नमो नमः। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को, परम। अपना विषय चल रहा है श्री 24 ठाणा जी। और कल अपने तारण स्वामी के इस अद्भुत मार्ग को जान के अच्छे से फटकार सुनी थी। तारण स्वामी ने कहा था कि यदि तुम क्रिया कर रहे हो, नाना प्रकार की क्रियाओं में लगे हुए हो, और तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, संयम कर रहे हो, और अज्ञान भाव में रत हो, आत्मा का बोध नहीं है, तत्व का भान नहीं है, तो ये सारी क्रिया करते समय भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, इस मिथ्या नीच स्वभाव के कारण नीच निबोध में गमन करना पड़ेगा, नीचे निबोध में जाना पड़ेगा। तो अपने को ये बात जब अपन तारण स्वामी के मुंह से बार बार सुनते हैं, गुरुदेव के ग्रंथ से बार बार पढ़ते हैं कि जीवात्मा गारव सहित या फिर अज्ञानता सहित जो भी क्रिया की जाती है, चाहे वो तत्व चर्चा करने की हो, चाहे सुनने की हो, चाहे व्रत लेने की हो, चाहे नियम लेने की हो, चाहे कुछ भी हो, पर के लक्ष्य से, पर्याय के लक्ष्य से जो भी क्रिया की जाती है, उन्होंने कहा था ना, क्रियाकरण, बहुत सारी क्रियाएं करने का राग तो रहता है जीव को, राग करण क्रिया, राग के कारण से जीव को बहुत सारी क्रियाओं करने का भाव तो रहता है, बहुत सारी क्रियाएं तो करता है वो, लेकिन जो भी क्रिया राग की पूर्ति के लिए की जाती है, या अज्ञान भाव सहित की जाती है, या अहंकार भाव सहित की जाती है, जनरंजन राग के लिए की जाती है, शरीर के पोषण के लिए की जाती है, तो जो भी क्रिया बाहर की क्या बोलते हैं, परोन्मुख दृष्टि से की जाती है, तो तारण स्वामी ने कह दिया वह सारी क्रियाएं सब इतर निबोध का कारण है भैया। क्यों? पुण्य करके तो हम स्वर्ग जाएंगे ना। अरे भगवान जी, स्वर्ग और नरक की अवधि तो 2000 से अधिक सागर है बस। यदि ये पर्याय, ये समय अपना पूरा हो गया, तो फिर स्थावर का या निगोद तो जाना ही है ना अपने। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ, सावधानी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा यदि कर रहे हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करके तो नहीं कर रहे। तो अपन, ऐसा नहीं हो सकता अपनी भूमिका में कि अपन शुभ राग में ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि आवृत्ति श्रावक जो सम्यक दृष्टि है, उसके अशुभ में रहने के, पाप में आचरण करने के भाव नहीं होते। उसके भाव तो कैसे होते हैं भैया? उसके भाव तो होते हैं कि व्रत ले लो, संयम ले लो, आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में उत्साहित रहो, कहाँ संसार के दलदल में फंसे। भाव तो यही होते हैं भैया। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ पढ़ दे, 10 मिनट 5 मिनट वाला वैसे चेंज कर दीजिएगा, एक बार पढ़ दे। तो क्या लिखा है यहाँ? नीच सहकार परजय गारव क्या करता है भैया? नीच स्वभाव के साथ जीव क्या करता है? पर्याय का गारव करता है। तो कौन सी पर्याय का गारव करता है? वर्तमान में जो पर्याय दशा चल रही है, नीच दृष्टि अर्थात पर्याय दृष्टि कहावत, सरल भाषा, पर्याय दृष्टि वाला जीव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का सहकार करने वाला जीव क्या करता है? पर्याय गारव, संयोग में उपस्थित पर्याय का गारव करता है। जिन उक्त ना दृष्टि, ना जिन भगवान को देखता है, ना साही, ना उनका आश्रय लेता है, ना वयन, ना उनके वचन सुनता है, पढ़ता है, ना उक्तई, ना भगवान की वाणी की चर्चा करता है, ना समय, ना उनमें लीन होने का कोई भाव है उसे, तो फिर ना सहकार, उन जिन वचनों का सहकार ना करके नीच स्वभाव वाला ये जीव, अर्थात जिसकी दृष्टि नीच है, पर्याय दृष्टि, मिथ्या भय भी क्या करता है भैया? मिथ्यात् सहित नाना प्रकार के मिथ्या भयों से संयुक्त रहता है, भयभीत रहता है। आत्मा कोई कुछ कर नहीं सकता, कह रहा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। एक एक इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आत्मा का अहित कर सके, कहता तो ऐसा ही है, लेकिन भैया भयभीत है। रोशनी दीदी, आज आपका म्यूट खुला है, रोशनी जी। तो क्या है? कहता तो है कि मैं अभेद हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञायक हूँ, वीतराग हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ। कहता तो यही है कि मेरे अंतर में कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई कसाय नहीं है, लेकिन भयभीत बना रहता है कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया।
अविनाशी आत्म शक्ति को नहीं जानता, तो मिथ्या भय, जिन भयों का कोई अस्तित्व नहीं, ना आत्मा जीता है, ना मरता है, ना खाता है, ना पीता है, ना आत्मा का इस पुद्गल संसार में कोई था, ना है, फिर काहे का भय? किस चीज़ का डर है? ये भय तभी तक ये भय उस दिन तक ही तो है, जिस दिन तक पर में ममत्व है। पर पर्याय का गारव है। देखो, अपन जिस वस्तुओं का गारव करते हैं ना, वो वस्तु छूट जाए तो अपने को भय लगता है। जैसे कि मेरी दुकान, तो मेरी दुकान है और मेरी दुकान पे कोई कब्ज़ा कर ले ना, तो फिर दुःख होगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु का गारव होता है, उसी से भय उत्पन्न होता है। जिस पर्याय का अहंकार हो, उसी का भय होता है। देखो, छत की बाउंड्री पे खड़े हो जाओ भाई, डर लगेगा। नीचे झाँक के देखो, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को छूटने का भय। शरीर को अपना माना ना, शरीर को छूटने का भय लगे। और इस भय से भयभीत ये जीव अनेक प्रकार के भय में भयभीत, इसका इस जीव की दृष्टि ही परोन्मुख है, पर्याय की ओर ही देख रहा है। इसे आत्मा में अपने जो आत्मा का जो स्वभाव है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञायक है, वीतराग है, इसे अपने आत्म स्वभाव का कोई बोध ही नहीं है भैया, कोई समझ ही नहीं। तो नीच स्वभाव में आरक्त, अनुरक्त, मिथ्या भय से भयभीत, जिन उक्त लोपनम करोति, क्या करता है भैया? भगवान के वचनों का लोपन करता, शुद्ध बुद्ध आत्मा का निर्णय या अनुभव नहीं करता, तम नीच निगोत, तो कहाँ जाएगा? हम्म, अरे कभी कभी तो डरो भगवान जी, तारण स्वामी की इन बातों को सुन के कभी तो भयभीत अंतर से भयभीत हो, संसार में रहने से भय लगे। यदि हम आत्मा को भूले और यदि हमें आत्मा का विस्मरण हुआ, तो तारण स्वामी स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, करोति मिथ्या भय के साथ भयभीत ये जीव क्या करता है? जिन भगवान के वचनों को पूर्ण तरह से लोपित कर देता है। भाई किस तरीके से लोपित करता है? देखो, लोपित करने की विधि क्या है? जो नीचता का स्वीकार करके, मतलब पर्याय दृष्टि होने के कारण, पर्याय का गारव होने के कारण से आत्मा को नहीं देखता। वर्तमान जो पर्याय चल रही ना, वर्तमान जो पर्याय दशा चल रही ना, उन वर्तमान पर्याय का अहंकार होने से, उन वर्तमान पर्याय में अपनापन होने के कारण से क्या होता है? नीचता का स्वीकार करता है, पर्याय का गारव करता है। और जब पर्याय का अहंकार करता है, पर पर्याय मतलब जो धन, दौलत, मकान, दुकान, राग, देश आदि जो परिणाम चल रहे हैं, इनका गारव करता है, तो फिर क्या होता है? जिन उक्तु ना अधिष्ठई, फिर भगवान की बात भूल जाता है। जैसे अपन क्या दुकान पे जाके भूल जाते हैं, चौक में भूल जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं भैया, जब भी कथाएँ करते हैं, यहाँ-वहाँ चले जाते हैं, जब हमारा बाहर में संयोगों में मन लगा रहता है, तब हम भूल जाते हैं। तो क्या करता है वो? नीच सहकार पर्याय गारव, पर्याय के गारव होने के कारण से जिन उक्तु ना दिष्टई, भगवान की वाणी को नहीं देखता। अब भगवान ने क्या कहा था, जिनेन भगवान की वाणी में क्या आया था, यथार्थ वस्तु का स्वरूप क्या है, ये सब भूल जाता है, अचेत हो जाता है। ना साही क्या करता है? भगवान के वचनों के अनुरूप तत्व का आश्रय नहीं लेता, तत्व का श्रद्धा नहीं करता। ना वयन, उनकी वाणी सुनता नहीं है, समझता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं होता। और ना उक्तई, और ना भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को कभी अपनी वाणी का विषय बनाता। जिन वाणी कहने का कोई भाव नहीं आता, जिन वचनों की महिमा उसके अंदर से नहीं आती, जिन भगवान के वचनों की स्तुति नहीं होती अंतर से, ना समय। तो भैया, ऐसे अंतर आत्मा में लीन होने के, समाने के, साम्य भाव, साक्षी भाव में रहने के कोई भाव नहीं है इसके पास। ना सहकार, भगवान की वाणी का सहकार नहीं करता। तो भगवान की वाणी कहो कि अपने शुद्ध आत्म तत्व का कहो, जो जिनेंद्र देव ने अपना वीतराग तत्व कहा है ना, ऐसे शुद्ध तत्व का सहकार नहीं करता। इसके कारण से नीच स्वभाव, अब है ये नीच, अब है ये नीच। क्यों है भैया ये नीच? क्योंकि ये भगवान के वचनों का लोपन करके मिथ्या भय भी क्या करता है भैया? मिथ्या भयों से, मिथ्यात्व के कारण से अनेक भयों से भयभीत है। और क्या कर रहा है? जिन उक्त लोपनम करोति, भगवान की वाणी को गौण कर रहा है। और गौण तो नहीं है, तो लोपित लिख दिया। भगवान की वाणी का लोपन कर रहा है, उसको ढाक रहा है। अपनी अपनी चेतन आत्मा की शक्ति को ढाक रहा है, अपने गायक तत्व की शक्ति को ढाक रहा है। तम नीच निगोत, इस कारण से तुम, अरे गजब, तम शब्द डाल दिया तारन स्वामी ने। इस कारण से तम, तुम का अर्थ तब है महा, लेकिन अपन यदि निकाले तो तम नीच निगोत, हे जीवात्मा,
यदि अभी भी संसार में भयभीत, मिथ्या भयों से भयभीत होके यदि तुम आज भी भगवान की वाणी का लोपन कर रहे हो, तो तुम नीच निगोद में चले जाओगे। ऐसा तारण स्वामी अपने से कह रहा है। और देखो भैया, गुरुदेव ने तो समझा दिया, अपने को समझ में आया कि नहीं आया वो अपना विषय है। और जिन उक्त, देखो जिन भगवान ने क्या कहा, भगवान की वाणी में क्या आया, भगवान ने क्या दिखाया, भगवान क्या दर्शा रहे थे, समो शरण में बैठे हुए केवल ज्ञानी भगवान क्या दर्शा रहे थे, देखो भगवान क्या दर्शा रहे थे, जिन भगवान दर्शा रहे थे, क्या दर्शा रहे थे, नंद चतुष्टय, जिन भगवान ने तो दर्शाया है, जिन भगवान ने तो दर्शन कराया है। क्या जिनेश्वर भगवान ने, वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा ने, वीतरागी सर्वक भगवान ने दर्शन कराया है, दर्शाया है। क्या दर्शाया वीतरागी सर्वक भगवान ने, जिन भगवान ने कहा है नंत चतुष्टय, क्या कहा है कि आत्मा तू अनंत चतुष्टय मैं है, ये कहा जिन भगवान। सर्वज्ञ जिन भगवान की वाणी में आया है कि जिनुक्त, क्या आया है, नंत चतुष्टय की आत्मा तू अनंत चतुष्टय में है, गारव सहकार लोपनम करोति। लेकिन जीव को पर्याय का गारव होने से, धन का, दौलत का, पुत्र का, परिवार का, अपने मन में चलने वाले परिणामों का, मन वचन काय की संस्कारों का, अनादिकाल के संस्कार जो है जीव को, इनका गारव है ना, तो जीव क्या करता है, उस अनंत चतुष्टय में स्वभाव को भूल जाता है। सहकार लोपनम करोति, उसका अनुभव करना भूल जाता है। संसार में आता है, शादी करना है ये याद रहता है, बच्चे पैदा करना है ये याद रहता है ना, कुटुंब कबीला बढ़ाना ये याद रहता है, धन बढ़ाना ये याद रहता है, और क्या बोलते हैं कितने कपड़े, कितने मकान, कितनी दुकान, कितनी गाड़ी, ये सब याद रहता है, सब याद रहता है ना। तो सिर्फ एक बात याद नहीं रहती, इस संसार में जन्म लेने के बाद इस जीव को, सिर्फ इस मनुष्य भाव को पाने के बाद सिर्फ एक बात याद नहीं रहती, क्या याद नहीं रहती, कि अनंत चतुष्टय में आत्मा का स्वभाव है, और ये मनुष्य भाव उस अंतर आत्मा के अनुभूति को प्रकट करने के लिए मिला। ये जो मनुष्य भाव है ना अपने को मिला है, अच्छी मनुष्य पर्याय जो अपने को दिखाई दे रही है ना, बड़े चकन मकन अपना जो ये मनुष्य भाव दिखाई दे रहा है ना, ये मनुष्य भाव सिर्फ एक काम के लिए मिला है। क्या के लिए मिला, ये लिखा तारा स्वामी ने, जिनुक्त अनंत चतुष्टय, जिनेन्द्र देव ने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव का उपदेश दिया है। अच्छा, तो फिर हम क्या करें, तुम क्या करो, उसको भूल जाओ, और गारव सहकार, जो वर्तमान में धन है, दौलत है, संपदा है, नाना प्रकार के संयोग है, गारव सहकार, गारव सहित उन संयोगों का सहकार करो, और लोपनम करोति, और क्या कर दो, इन सारे जो भगवान ने जो अनंत चतुष्टय में शक्ति कही है, इन सारे राग मोह देश के काल में राग देश में लग के इसको लोपित कर दो भाई। 26 जनवरी बच्चे नारा लगा रहे हैं, तो यहाँ अपने को तो ये बोध हो कि भगवान का संविधान, भगवान का संविधान, भगवान का संविधान। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जिसने भगवान के संविधान को नहीं माना, जिसने भगवान को लोपित कर दिया, तो भगवान के संविधान को स्वीकार नहीं किया, वो ही 84 लाख योनियों के दलदल में चला गया। अरे जीवात्मा, जिस देश में रहना पड़ता है उस देश का संविधान स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए देखो भगवान जी, यदि सिद्ध शिला में रहना है, अरिहंत दशा को प्राप्त करना है, और सिद्ध शिला में रहना है, तो भगवान के केवल ज्ञान में जो झलका है वस्तु का स्वभाव, उस संविधान को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जीवात्मा जब तक भगवान के द्वारा कहे, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे, वीतरागता में उनके केवल ज्ञान में झलका है, जब तक उस संविधान को स्वीकार नहीं करोगे, गारव, काय का गारव करोगे भैया, भैया धन का, दौलत का, संयोगों का, जब तक इन संयोगों का गारव करोगे, तो भगवान के वचन आंखों के सामने रहते हुए भी ओझल रहेंगे। जैसे अपन छिंदवाणी सुन रहा है भाई, अभी अपन भगवान की वाणी सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, लेकिन भैया अपना रुझान अभी पुत्र परिवार में ही है, अपने को अपने संयोगों का ही अहंकार है, संयोगों का ही अहम है, संयोगी संपदा आदि का ही अहम है। भगवान जी, भगवान के वचन सामने तो है, जिनवाणी सुन तो रहा है, जिनवाणी पढ़ तो रहा है, लेकिन गारव होने के कारण से, जिनवाणी पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी गारव होने के कारण से, वो अनंत चतुष्टय में आत्मा वो अपने आंखों से उजल रहा है। तो वस्तु स्वभाव स्वीकारता में नहीं आएगा,
कारण क्या है? जिनेंद्र भगवान के संविधान को अस्वीकार करना। ध्यान रखो भगवान, जब जब भी इस जीव ने भगवान के संविधान को स्वीकार नहीं किया, सर्वज्ञ के संविधान को नहीं माना, जिस जिस जीव ने भगवान के संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसके लिए निगोद है, स्थान निगोद। इसलिए यदि अपन चाहते हैं कि हमारा स्थान निगोद ना हो, तो भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को झटपट ग्रहण कर लो भगवान से। देखो भैया, बच्चे तो वंदे मातरम कहते हुए जा रहे हैं, कम से कम अपन कहते हो जैनम जयतु शासनम। भगवान जी, केवल ज्ञानी परमात्मा का शासन जयवंत था, जयवंत है और जयवंत रहेगा। इस केवल ज्ञानी परमात्मा के शासन के अलावा और कोई दूसरा शासन ही नहीं। इतनी निष्ठा हो भगवान जी। देखो, जैसे ना देश में रहने वाले देशवासियों को देश के प्रति विश्वास हो, देश के प्रति निष्ठा हो, तो देश भैया वो विशेष लोग कहलाते हैं भाई। ऐसे ही भगवान जी, यदि सिद्ध सलाह में गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के यदि सिद्धों के साथ रहना है, अरिहंत दशा को उपलब्ध करना है, तो इस स्वभाव का बहुमान आना चाहिए, वस्तु स्वभाव को जानने की महिमा आना चाहिए कि इस जगत में अनंतानंत जीवों में देखो तो, अरे कोई देश के लिए अपनी जान भी दे देगा, उसे देशवासी याद करेंगे बस। उसे क्रांतिकारी हो या फिर कोई सोल्जर हो, यदि वो देश के लिए अपनी जान दे दे, तो उसे उस देशवासी भर याद करेंगे, वीर गति कहेंगे भैया। लेकिन यदि कोई महावीर हो जाए, कोई अरिहंत दशा को प्राप्त कर ले, कोई अपनी शाश्वत सिद्ध शिला को प्राप्त कर ले, तो जीवात्मा ये बताओ, उसे तो सारा ब्रह्मांड नमस्कार करेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान जी? जिन उक्तु नंत चतुष्ट, भगवान ने कहा है कि आत्मा अनंत चतुष्ट मैं है। जीव क्या करता है भैया? गारव सहकार, अहंकार के कारण, गारव के कारण लोपनम करोति, इस भगवान की बात को भूल जाता। फिर क्या करता है? भगवान की बात को भूलता है क्या करता है? नीच सहकार, जो उसके संस्कार है। क्या है भैया उसके संस्कार? नीचता के। कैसे नीचता के? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्मों के माध्यम से उसके संस्कार कैसे हैं भैया? नीच गति में जाने के हैं कि नहीं? देखो ये नीच के अर्थ यदि आप निकालो, तो नीच का अर्थ निगोद अकेला नहीं है। तो फिर नीच का अर्थ यहाँ अपने संस्कारों से लो। संस्कार जो अपने अंदर में पड़े हुए भरे पड़े हैं, जिनसे अपना ठसाठस लबालब भरे हुए भाई, वो संस्कार है नीच। क्या कह रहे हैं स्वामी? नीच सहकार, जो भगवान ने कहा है उस अनंत चतुष्ट स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। नीच सहकार, जो इसके मन में बसा हुआ है, जो इसके बुद्धि में बसा हुआ है, जो इसके संस्कारों में है, उन अनादि अनंत मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद के संस्कारों का सहकार करता है। नीच उत्पन्न क्या होता है? नीच गति में ही जाता है, और इस नीच मिथ्या भाव होने के कारण से उसे क्या उत्पन्न होता है? मन नीच। मन में आत्म कल्याण करने की भावना उत्पन्न नहीं होती, मन में वासनाओं को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न होती है। उसका मन नीच हो जाता है, मन उसका नीचे की ओर गिरता है। उसका मन उसे राग की ओर गिराता है, देश की ओर गिराता है, कसाय की ओर गिराता है, 5 विषय कसाय भोगों के लिए गिराता है, पाप के लिए गिराता है। उसका मन उसे नीचे की ओर धक्का देता है, ऊपर की ओर नहीं उठने देता। क्यों? दृष्टि नीच है ना, भाव अंतर संस्कारों का पक्ष है ना, तो मन नीच, उसका मन नीचे की ओर ढकेलता है। शब्द नीच, उसकी भाषा वर्णा भी नीच होती है। मतलब वो जो कहता है, वो जो सुनता है, जो करता है, वो संसार की चर्चा भी कथाएं होती है उससे। वयन नीच, भैया शब्द नीच, वयन, वयन में क्या आता है भैया? सुनना, समझना, चिंतन करना सब आ जाता है। उसका सब कुछ नीचे की ओर गिरता है भाई। और ऐसा जो जीव जिसका शब्द नीच है, मन नीच है, सब कुछ नीच है, वो नीच गति संसार में ही निगोद में ही अनंत काल तक जन्म मरण करता है। अब बता भगवान जी, अपना क्या विचार है? मन नीच, शब्द नीच, उसके वचन नीच, उसकी सारी सहकार आदि की क्रिया करना, सारा परिणाम उसका नीच है। सारी उसकी अज्ञान मानता है, सब नीच है। देखो तो, रुचि नीच,
देखो तो भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहा है, गायक भगवान आत्मा की महिमा सुन रहा है, लेकिन देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, रुचि नीच। उसकी रुचि कैसी? अरे पाप की है, विषय की है, कसाय की है, मोह की है, राग की है, पुत्र की है, परिवार की है, सबकी रुचि है भैया। एक आत्मा को छोड़ दो, बस आत्मा को निकाल दो, अपने स्वभाव को बाहर निकाल दो। इसके बाद टीवी, मोबाइल, वीडियो से लेके हर चीज की रुचि, समाज से लेके, संप्रदाय से लेके सब चीज। रुचि नीच, प्रिय नीच। देखो तो भैया, प्रियता करता है वो, अर्थात प्रिय प्रिय मानता है वो किसको? बताओ। अच्छा, अपने लिए प्रिय कौन है? अपना प्रिय कौन है? तेरा पैसा। जीवात्मा। देखो तो तारन स्वामी कैसे अच्छे से धो रहा है कपड़े की तरह, साबुन, बिना साबुन सोडा लगाए धोबी घाट पे अच्छे से पचीस पचीस के धो रहा है अज्ञान को ज्ञान मानता हूँ। और क्या कह रहा है? देख तो लो, इस जीव की रुचि भी नीच है, और ये प्रिय नीच, ये पर पदार्थों को ही प्रिय मानता है बस। नीच भावना से, राग देश आदि के भाव से क्या करता है? प्रियता रखता है। कैसे? आत्मा से वैर, और शरीर आदि संयोग आदि से प्रेम। ये है भैया आत्मा। देखो कैसा पागल है ये जी। मान अभिमान नीच। देखो तो, मान अहंकार करता है, अभिमान करता है नीच, इसका मान अभिमान सब नीच है। क्यों भैया मान अभिमान नीच? क्योंकि क्षणभंगुर वस्तुओं का मान अभिमान कर रहा है। शाश्वत का, मैं तीन लोक का नाथ, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम। कहाँ ये मान? बताओ है क्या? ये स्वाभिमान है कि मैं तो तीन लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान में वीतराग तत्व ही हूँ। अरे भगवान, यदि ये प्रभुता का स्वाभिमान होता, निष्प्रभुता का स्वाभिमान होता, तो भगवान आत्मा संसार की ओर देखते ही क्यों? राग आदि की ओर बहते ही क्यों? इन संसार के झंझट में उलझता ही क्यों? क्यों व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद करता? इतना अच्छा मनुष्य भाव मिला था, आत्म साधना करके शांति से जिन पद को नहीं प्रगटाता, दिगंबर को नहीं प्रगटाता, जिनलिंगी नहीं होता। लेकिन नहीं भैया, नहीं, इसका इसकी रुचि कैसी है? मान अभिमान नीच, इसका मान अभिमान सब नीच है। ये काय के लिए है? क्योंकि भैया पर का मान है, पर पर्याय से पुण्य के उदय से मिलने वाला अभिमान है, अभिमान करता है। लेकिन भगवान की वाणी को सुन के बहुमान नहीं कर सकता। देखो तो कैसा नीच परिणाम वाला ये जीव है। मान करता है, अभिमान करता है, लेकिन भगवान की वाणी को सुन के भैया स्वाभिमान नहीं कर सकता कि मैं तीन लोक का नाथ। देखो ज्ञान नीच, इसका ज्ञान भी नीच है। भैया हम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा। अरे तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो तो किस काम के? क्यों? कि तुम्हारा ज्ञान तो अज्ञान धाराओं में लगा है ना, कर्तव्य बुद्धि में लगा है ना, भोक्तत्व बुद्धि में लगा है ना, शुभ राग अशुभ राग में लगा है ना, बाहर की नाना प्रकार की प्रपंच प्रवृत्ति में लगा हुआ है ना। तुम तीन लोक के नाथ भगवान आत्मा तो क्या काम के? अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान उपयोग को अपने स्वभाव की ओर मोड़ो, तो फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। करण तब नीच। देखो भैया, अब इसकी तपस्या भी नीच है। तब लिखा है तब, तो इसकी करने रूप तपस्या भी नीच है। अरे कौन सी तपस्या भैया? एकासन करते हैं भैया, एक टाइम ही भोजन करते हैं बस। भगवान जी, ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लिस्ट बनाओ। तो त्याग की लिस्ट बहुत लंबी है भैया। लेकिन भगवान जी तब कर रहा है, क्या कर रहे हैं भैया? भैया भूखे रह रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी सर्दी सहन कर रहे हैं, कि ना खूब जो हो सकता है वो कर रहा है भैया, तब कर रहा है। तो भगवान आत्मा, एक बात तो बताओ, तब करण तब नीच। अरे ये तब सम्यक्त कब होगा भगवान जी? करने की मनाही नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है? नीच शब्द तो हटाओ वहां से, मिथ्या तो हटाओ, अपनी शक्ति चैतन्य में तो लगाओ। यदि मिथ्यात हटा दोगे तो वही तब भैया निर्माण का कारण हो जाएगा। निजरा तपसा निजरा, वो तब निर्माण का कारण बन जाएगा। बल वीर नीच, तो देखो क्या कह दिया, उसका बल, उसकी पूरी शक्ति, उसका पूरा वीर, उसकी चेतना का पूरा वीर नीच, इंद्रिय विषयों की नाली में बह रहा है। उस जीव का बल और वीर, पूरी शक्ति, मन वचन काया का पूरा बल, वीर, जितनी भी शक्ति उसके अंदर में
इस जीव के अंतर में जो मिथ्या दृष्टि है, परोन्मुख दृष्टि है, वीर नीच, उसका बलवीर दोनों नीच है भाई। अरे तारण स्वामी क्या कर रहे हो आप? तारण स्वामी क्या कर रहा है? तारण स्वामी तो स्पष्ट स्पष्ट लिख रहा है भाई, यदि ऐसी अंतर आत्म धारा को, ज्ञान धारा को सुनने के बाद भी जीव आत्मा मोह में अंधे बने हो, राग में बहरे बने हो, मोह राग में, दर्शन मोह चारित्र मोह के चक्रव्यूह में, और क्या कर रहा है भैया? इंद्रिय विषयों में रत हो। तो तारण स्वामी के वचन देख लो, बल वीर नीच भैया। आत्मा है तो अनंत अबलबली स्वभाव का धारी, लेकिन अज्ञान मान्यता के कारण से बल और वीर दोनों नीच है भाई। क्या करना है? देखो आगे, सहकार नीच। अब भैया बल वीर नीच है, चारित्र तो नीच हो गई। ये कौन सा चारित्र? हम तो संयम लेके बैठे हैं, हम तो व्रत कर रहे हैं, हम तो नियम कर रहे हैं। अरे भगवान जी, आत्मा का गुण चारित्र, आत्मा का गुण चारित्र क्या होता है? अरे आत्मा को अनुभव करना ही चारित्र है। अरे आत्मा का अनुभव करना चारित्र है। हाँ, तो तुम काय का अनुभव कर रहे हो? क्या नाम, ठंड का अनुभव हो रहा है या गर्मी का अनुभव हो रहा है? क्या नाम, सहकार नीच, मिथ्या चारित्र का वेदन हो रहा है ना। चारित्र मोहिनी के निमित्त से, राग देश से कले आदि का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सहकार नीच, पद नीच। भैया हम तो सवाई सेठ हैं, श्रीमंत हैं, नगर सेठ हैं, आपके रहा अध्यक्ष है, मंत्री है, आपके रहा पद नीच। अरे भगवान जी, इस तीनों लोकों में अरिहंत पद, सिद्ध पद, साधु पद, यही पद है बस। चार, ये तीन पद ही हैं। इन तीन पदों को उत्पन्न कर लो पंच परमेष्टि के, साधु, अरिहंत या सिद्ध, ये पद ही उत्तम है लोक में। यही मुक्ति का भेष ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा इस जगत में आवृत और अणुव्रति का पद भी श्रेष्ठ नहीं है। पद तो तीन ही है बस। साधु में तीनों आ जाएंगे, और अरिहंत सिद्ध, बस पंच परमेष्टि। इन तीन पदों के अलावा और कोई पद श्रेष्ठ नहीं है जी बात। तो क्या करना है? अपने शाश्वत सिद्ध पद का अनुभव करना है भाई। अच्छा एक बात बता भैया, आप नीच की बात कर रहे हो या क्या करना है इसकी बात कर? तारण स्वामी नीच नीच कह रहा है। तारण स्वामी तो यहाँ दे दे मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीच 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 नीच। तो भैया सुनो ना, जो अपने आत्म तत्व को भूला उसके लिए नीच है सब। अपन तो अपनी गेल बनाओ, अपनी गेल बनाओ, अपनी गेल बनाओ मतलब गुरुदेव की फटकार सुन के, तारण स्वामी की ये हुंकार सुन के, तारण स्वामी का ये जो डांटने का तरीका है, वो जो सोई हुई अंतरात्मा को जगाने का उपाय कर रहा है वो। तारण स्वामी क्या कर रहा है? अपना मन जो माया में सोया हुआ है ना, अपना मन जो इंद्रिय विषय वासनाओं में, अज्ञान मान्यताओं में, मूर्छा में सोया हुआ है ना, मन में जो मद है ना, तारा स्वामी क्या कर रहा है? अपने अंतर के मन के मद को, अंतर की मन की मान्यता को भैया तोड़ने का अभ्यास कर रहा है। पद नीच, स्पष्ट कह रहा है कि जीवात्मा, इस संसार की ओर देखने वाला, तेरा ये पद ही नीच है, तो नीच पद का धारी है। चाहे तू श्रीमंत हो, चाहे तू सवाई सेठ हो, चाहे तू नगर सेठ हो, चाहे तू कोई सा भी सेठ हो, लेकिन जब तक सिद्ध पद का अनुभव नहीं है, वीतरागता का अनुभव करने वाले पद नहीं है, चाहे साधु हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे सिद्ध हो, पूर्ण वीतरागता को अनुभव करने वाले पद नहीं है, तब तक ये नीच, स्पर्शन नीच। भैया इंद्रियों की बात आ गई। अच्छा बता, स्पर्शन इंद्रिय की जब अपन बात करें तो आप ब्रह्म के सेवन की बात आती, मैथुन संज्ञा की बात आती, गरिष्ठ भोजन की बात आती, ठंडी गर्मी के वेदन की बात आती, भूख प्यास के वेदन की बात आती। जी बात में ये बताओ कि स्पर्शन इंद्रिय का सुख कितना होगा? पढ़ते कितने हैं भैया? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। और ज्ञानानंद स्वामी क्या पढ़ते हैं? आस्पर्शी। भैया अपने आप को कहते हैं पर से भिन्न, आस्पर्शी, पर से कुछ संबंध नहीं, कि मैं तो अगोचर हूँ, अगम हूँ, आस्पर्शी हूँ। अरे भगवान आत्मा, कहाँ आस्पर्शी आत्मा, जिसे
पुद्गल का एक परमाणु स्पर्श नहीं कर सकता, जो अरूपी है, हाँ, ऐसे अरूपी आत्मा को इस 5 फीट के शरीर में कैद मान के और चाम का अनुभव कर रहे हो, स्पर्श पुद्गल के स्पर्श का अनुभव कर रहे हो, और देखो अपने आप को सुखी मान रहे हो, शमड़ी के अनुभव में सुखी मान रहा है भाई। तो और देखो तो इस अनुभव को ही अपना मान रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अनुभव को सुख का कारण मान रहा है या दुःख का कारण मान रहा है। जीवात्मा ये बाहर से साता साता वेदनी का जो स्पर्श है, ये स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय है, नरम, कठोर, हल्का, भारी, ये जितने विषय हैं स्पर्श इंद्रिय के, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय, ये सब दुःख का कारण है। ना गोल, ना मटोल, ना हल्का, ना भारी, ना लंबा, ना चौकोर, ना हरा, ना लाल, ना काला, ना पीला, चक्षु इंद्रिय के विषय आ जाएंगे ये। लेकिन ये स्पर्श इंद्रिय के विषय और जो है ना, ये सबके सब नीच है भाई। रूखा, चिकना, अच्छा बताओ, ठंड पड़ रही है भैया, यदि बॉडी लोशन नहीं लगाओ तो त्वचा कैसी हो जाती है, एकदम रूखी, खर्रट। क्या क्या होता है, तो तुरंत भाव आता है, अरे देखो कितनी रूखी हो गई, कितनी रूखी हो, स्किन कितनी रूखी हो गई, क्या करो, तत्काल उठाओ सबसे अच्छा बॉडी लोशन, क्या ना, बढ़िया पोत। क्यों भैया, क्यों क्यों क्यों? रूखापन आ गया ना, रूखापन, चिकनापन चाहिए। और यदि ज्यादा मॉइस्चराइजर आ जाए, चिकनापन आ जाए, तो फिर उठाओ पाउडर। क्यों पोतो, क्यों पोतो पाउडर भैया? अरे क्यों पोतो पाउडर? वो इसलिए पोतो भैया कि वो पाउडर चाहिए, वो पाउडर पोतेंगे तभी तो भगवान जी क्या आएगा। जब हम उस पाउडर को पोतेंगे, जब बढ़िया अच्छा पाउडर लगाएंगे तो क्या ना, वो रूखापन आएगा। देखो ये मॉइस्चराइजर आ जाएगा, चिकनापन आ जाएगा, तेली त्वचा हो जाएगी, तो उसको खाने का उपाय। और सूखी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, तो उसे तेली करने का उपाय। अब बताओ, अब तारण स्वामी कह रहे हैं स्पर्श नीच, तो क्या गलत कह रहे हैं क्या? कि उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में तो तुम मदहोश हो भैया। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं दिन भर में। ऐसे अपन दिन भर स्पर्शन इंद्रिय के रस में तो रस सराबोर हो रहा है, और क्या चाह रहे हैं भैया, कि हमारी मुक्ति हो जाए भैया। स्पर्श के बाद रसना नीच, रसना नीच भैया, और ये खट्टा मीठा कसायला, ये स्वाद तो है ही, लेकिन इस जिब्या से कटु वचन बोलने का रस जो है ना, मायाचारी वाले वचन बोलने का रस जो है ना, ये और अच्छा है। स्पर्शन के साथ साथ रसना नीच। भाई रसना नीच क्यों? अरे खाने का जो नया नया स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, कसायला है, छिरपरा है, ये जो खाने का जो मस्त मस्त तीखा तीखा मीठा मीठा सा स्वाद है, आनंद तो क्या ना इसी में है भाई। बढ़िया मन चाहा भोजन मिल जाए, कहने लगे दिन भर बड़ा आनंद से बीतता है ना। बढ़िया मन चाहा भोजन मिल जाए, बढ़िया अच्छा अच्छा स्वाद आ जाए जिब्बिया में, बड़ी अच्छी सुगंध आ जाए, अच्छा स्वाद आ जाए, तृप्ति मिलती भैया, भोजन करने में तो तृप्ति मिलती। सही ना? भोजन तो हम पूर्ण तृप्ति के साथ करते हैं। क्यों भैया? अरे बढ़िया स्वाद लेके अच्छे से ठाट बाट के साथ भोजन होते हैं भैया। क्यों भैया? अरे रसना इंद्री का आनंद तो आना चाहिए ना, पंच इंद्री संगी पंच इंद्री पर्याय मिली, आनंद तो ले ले, भक्ष खा ले अवक्ष खा ले, सब ग्रहण तो कर ले। देख के खाए बिना देखे खाए, सो दे नहीं सो दे, प्रासुक करे नहीं करे, बाजार का खाए घर का खाए, कुछ मतलब नहीं है उसका। बस आने दो आने दो आने दो और आने दो। ये है रसना नीच। हाँ भैया घ्राण नीच, घ्राण इंद्री क्या करती है? सुगंध, जरा सी दुर्गंध तो आ जाए भगवान, फिर देखो आप, जरा सी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। और भैया जरा सी दुर्गंध का निमित्त बने तो तुरंत सुगंध की तैयारी करी जाती है कि भैया क्या करो, आज रूम फ्रेशनर का उपयोग करो, इत्र का उपयोग करो, बॉडी लोशन का उपयोग करो, और वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, डियो, हाँ सॉरी डियो का उपयोग करो, है ना। पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए, या फिर हम जो भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं उसका, उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए। जरा सी दुर्गंध आए तो कले के भाव द्वेष के परिणाम अंदर जन्म हो जाते लेते हैं। और जरा सी अच्छी सुगंध आए, यदि गुलाब का फूल आसपास रखा हो या आसपास परफ्यूम छिड़क दिया जाए, तो ऐसी मदहोश ऐसा हो जाते हैं, आहा क्या बढ़िया आनंद से खुशबू आ रही।
है ना, हवा में भी खुशबू है ना। देख लो भगवान जी तारण स्वामी कह रहे हैं, नीच, खत्म, उनकी कहानी खत्म। वो कह रहे हैं नीच, ये नीचता है। क्यों? क्योंकि वो घ्राण इंद्री का विषय राग देश का निमित्त बन रहा है। ये क्या करें, 5 इंद्री छोड़ दें, काट पीट के फेंक दें क्या? अरे भगवान आत्मा, इनसे ममत्व तोड़ो, ममत्व तोड़ो, राग देश करना बंद करो, समता भाव धारण करो, साक्षी भाव से देखो। क्योंकि जो इंद्रियों का क्षयोपशम मिला है, वैसे परिणाम तो आएंगे, लेकिन उन परिणामों के आते समय तत्व का निर्णय करो, भेद ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। ठंड लगे तो चिल्लाओ रो मत, भेद ज्ञान करो भगवान जी। रसना इंद्री से भोजन करते समय निर्णय करो, कब तक खाओगे, क्या क्या खाओगे, कितना खट्टा मीठा खाओगे। और घ्राण इंद्रिय से जब अनुकूल और प्रतिकूल सुगंध दुर्गंध आए, जहाँ राग देश का वेदन हो, वहां सचेत रहो। जब दुर्गंध आए तो गिलानी का भाव मत लाओ, और भैया सुगंध आए तो भैया राग का रस मत लो। फिर क्या करो, आनंद भाव में, समता भाव में साक्षी बन के रहो। हाँ भैया, कौन सी बची? स्रोत, कर्ण इंद्री। कर्ण स्रोत नीच, कर्ण इंद्री नीच है। हाँ भैया नीच है। कैसे नीच है? कैसे है? कहना भैया, गाने सुनवा लो, वी कथा सुनवा लो, प्रवचन सुनने की मत कहना भैया बस। या भैया 1 घंटा तो सुन ला है सुबह, अब दिन भर, अब कच्छू मतलब नहीं, दोबारा नहीं सुनने। क्यों नहीं सुनने भैया? अरे कर्ण इंद्री में गाने सुनवाओ आप, वी कथा सुनवाओ आप, देश विदेश की चर्चा करवा लो, भोजन कथा करवा लो, कि ना आप जो सुनवाना वो सुनवा लो। कर्ण इंद्री को, मन को आनंद आना चाहिए बस। गाने सुनवा लो, पिक्चर दिखवा लो, अर्थ भी कथा करवा लो, कर्ण इंद्री से अशुभ का रस आना चाहिए। और यदि भैया थोड़े बहुत बच गए अशुभ के रस से, फिर भजन भक्ति करवा लो थोड़ी बहुत, जी, शुभ का रस आना चाहिए, भक्ति करवा लो मिथ्यात्व सहित। ये सब नीच है। क्यों भैया? अरे ये श्रोत इंद्रिय का विषय जब अपना निमित्त बन रहा है, इस श्रोत इंद्रिय के विषय को निमित्त बना के तुम्हें अंतर आत्मा की ओर ढलना है। ये तुम्हारा कल्याण करने का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग। लेकिन भैया जीव की नीच रुचि है ना, तो कर्ण इंद्रिय के विषय को भी बाहर के लिए उपयोग करता है, भगवान के सिद्धांत, भगवान के संविधान को लोपित करके, वस्तु के स्वभाव को लोपित करके क्या करता है, कानों से रस पीता है, काय का? अशुभ अज्ञान मानता हूं, वी कथाओं का रस पीता है। सीधा एक शब्द में कहें तो व्यर्थ व्यंग का, अशब्दों का रस पीता, गाली गलौज सुनता है, लोग निंदा सुनता है, यहाँ वहां की चर्चा सुनता है, अशब्दों को सुन के आनंद लेता है, अब्रह्म के शब्दों को सुन के आनंद लेता है। गाने, टीवी, मोबाइल में अब्रह्म के शब्द हैं कि नहीं? इनका आनंद लेता कि नहीं लेता? कर्ण इंद्रिय से खुद कर नहीं रहा, लेकिन दूसरों की कहानी सुनने में आनंद आता कि नहीं आता? सीरियल देखने में आनंद आता कि नहीं आता? कर्ण इंद्रिय का ही तो है। कर्ण इंद्रिय सुनते हो, सीरियल देखने में आंखों का कल काम थोड़ी ना। सिर्फ सीरियल में, सिर्फ कान यदि बहरे हो, सीरियल में मत वीडियो वीडियो चले, तो आधे भाव तो समझ में ही नहीं आते। लेकिन पूर्ण रस तो कर्ण इंद्रिय का ही आता है, आनंद तो कर्ण इंद्रिय से सुनने में ही आता है, देखने में इतना रस थोड़ी ना। फिर भैया क्या कह रहे हैं, कर्ण इंद्रिय नीच, स्रोत नीच, चक्षु नीच भैया। पहले चक्षु लेना चाहिए था, स्रोत बाद में लेना था, लेकिन उल्टा हो गया, कोई बात नहीं भैया। ये वर्ण विशेष जितने भी आंखों से दिखाई दे रहा है, हमने पहले भी निर्णय कर चुके हैं कि आंखों से तो अनंत पदार्थ दिखते हैं जीवात्मा। आंखें खुलेंगी, एक आध पदार्थ नहीं दिखता, अनंत अनंत परमाणु एक साथ दिखाई देते हैं। आंख खोलते ही अनंत अनंत परमाणु, दर्शन की आंखों की शक्ति सबसे ज्यादा है। क्यों? आंखें खोलते आंखें अनंत पदार्थों को ग्रहण करती, अनंत 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 पुद्गल परमाणु एक बार में ग्रहण होते हैं आत्मा से। लेकिन भैया इन पुद्गल परमाणुओं में निर्णय, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये अच्छा, ये सुंदर, ये कुरूप, ये स्वरूप, ये सब कौन करता भैया? है? आंखें सुंदर वस्तुओं को निहारती हैं और कुरूप वस्तुओं से भागती हैं। ऐसा लगता है कि ये आत्मा की चर्चा करना बंद कर दो, क्या ना? क्यों? क्योंकि जीवन में तो लेके आओ, बातें तो हो गई तारण स्वामी के अनुसार। आंखें सुंदर सुंदर वस्तुओं को निहारती हैं, सुंदरता को निहारती हैं, सुंदर वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं, और जो चीज सुंदर नहीं होती उनसे गिलानी करती हैं। ये आंखें पर पदार्थों को देख के अपने ममत्व की राग वासना मन तक पहुंचाती हैं कि देखो ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सखा है, ये मेरा दुश्मन है।
ये आंखें लाल, हरा, नीला, काला, पीला, इस सतरंगी दुनिया में, इन रंग बिरंगी दुनिया में रंजायमान रखती हैं भैया हमें दिन रात। आंखें खुली और संसार देखा, और आंखें बंद तो मन के अंदर का संसार। संसार तो दोनों तरफ है भाई। चलिए बताओ। उदाहरण सामने कह दिया, मन नीच, वचन नीच, श्रोत इंद्रिय नीच, घ्राण इंद्रिय नीच, चक्षु इंद्रिय नीच, स्पर्श इंद्रिय नीच, रसना इंद्रिय नीच, और इन सबका सहकार करने वाला नीच मन। मन नीच। मन क्या करेगा? इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लत-पत आत्मा को विषय वासना में, भोगों में लीन रखेगा। लेकिन आत्म सुधि न आए आत्म, ए आत्म, इस व्यवहार से आत्म सुधि कभी नहीं आई। आत्म सुधि ये क्या होती है भैया? ये क्या होती है आत्म सुधि? ये बस वो ही तो नहीं पता, जिन उक्त वचन लोपनम, यही तो भगवान के वचनों का लोपन। इतना ही नहीं पता कि आत्मा की शुद्ध क्या होती है। ये कभी कभी अपने आप पे आश्चर्य नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा को नहीं पता कि आत्मा की शुद्ध होती क्या है। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा की शुद्ध क्या है। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा की शुद्ध किसे कहते हैं। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा का बोध क्या है। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा की शक्ति क्या है। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा का सहकार क्या है। आत्मा को नहीं पता कि आत्मा की महिमा क्या है। फिर किसको पता है? केवल ज्ञानी भगवान को पता है। आचार्य भगवंतों को पता है। जिन्होंने उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, उन ज्ञानियों को भी पता है कि वास्तव में इस आत्मा की, इस चैतन्य की महिमा कितनी है। अनंत अनंत इस चैतन्य महापदार्थ की महिमा उन ज्ञानियों के अंतर्चित वसी है। और अपन देखो, कभी तो अपने आप को हिलाओ रे। थोड़ा अब कभी तो अपने आप को धक्का दो। मन को थोड़ा तो धक्का दो जरा। कभी तो अपने आप को टटोलो अंदर जाके। क्या भैया, क्या कर लें? घर पर परिवार सब छोड़ दें क्या? दुकान मकान परिवार सब छोड़ दें, हमारे घर का खर्चा आप चला देना भैया जी। यही तो भाव तो यही आते होंगे भैया, है ना? भैया जी एक काम कर रहे हैं, दुकान मकान पुत्र परिवार सब छोड़ दे रहा है, और हमारे घर का पालन पोषण आप कर रही हो। आप आप क्या कहते हैं, सारा खर्चा पानी आप दे रही हो कि ना। हम तो जा रहे जंगल में रहने के लिए। कि ना यहाँ तारन स्वामी की बातें सुन के तो ऐसे ही लग रहा है कि आप जानो भैया जी, आप संभाल लो सब। ओके ना, हम जा रहे हैं। कि ना भैया, ऐसे भाव भी नहीं आ रहा है हमें तो। ऐसी भावना भी नहीं है कि ना हम अपना दे ही नहीं सकते, कि ना हमारा है हमारा है हमारा है, हम कैसे दे देंगे। देखो भगवान जी सावधान। अरे कौन कह रहा है भगवान तुम घर छोड़ के बाहर निकल जाओ? कौन कह रहा है? अच्छा बता, हमने कहा एक भी बात? अरे घर एक दिन में नहीं, एक सेकंड में छूटेगा। लेकिन भगवान जी, निज घर में तो आ जाओ कम से कम। तारन स्वामी के इन अभूतपूर्व आनंद में शुद्ध वचनों का सहकार करके कम से कम अपने आत्म स्वभाव का निश्चय तो दृढ़ कर लो। अपने भगवान आत्मा की श्रद्धा तो दृढ़ कर लो। अपने गायक प्रभु भगवान आत्मा को सिरोधार तो कर लो, महिमा तो गा लो आत्म तत्व की, गायक स्वरूप की। कम से कम ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का सहकार तो कर लो, कम से कम भक्ति कर लो, बहुमानी कर लो कि जनेश्वर भगवान की अमृत देशना, गुरुदेव का ये अमृत मार्ग मेरे जैसे भव्य जीव को प्राप्त हुआ है। और देखो तो आज ये अमृत वाणी कहीं ना कहीं जाके मेरे अंतर कुछ ना कुछ तो जागरण कर रही है। ये 24 थाना बहुत कठिन ग्रंथ है। तारण स्वामी नीच नीच कह रहा है कि नहीं, ग्रंथ तो पढ़ना नहीं चाहिए, हाथ लगाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं? इसमें तो नीच लिखा है भाई। अच्छा नीच लिखा है? हाँ, नीच लिखा है इसलिए ये ग्रंथ तो हाथ लगाने योग्य नहीं है। अच्छा भैया, अच्छा नीच लिखा इसलिए हाथ लगाने योग्य नहीं है, कि ना खोलने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। तारण हम नीच नीच कह रहा है। हम नीच थोड़ी ना, हम तो जैन है ना? सही बताओ। तारण स्वामी नीच 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 कह रहे हैं कि ना हम कहाँ पढ़े ये ग्रंथ। क्यों? क्योंकि हम नीच थोड़ी, हम तो जैन है, हम तो बनिया है भाई। देखो भैया, अज्ञानी जीव की नाना प्रकार की बातें हैं। अज्ञानी जीव को नाना प्रकार का राग है। अज्ञानी मोही जीव
नाना प्रकार के राग बंधनों से बंधा हुआ है, मोह के बंधनों से बंधा हुआ है और राग मोह के बंधनों में बंध के, अज्ञान मानताओं के बंधन में बंध के अपनी ही अंतर आत्मा की शक्ति का पतन करने में लगा हुआ। भैया देखो, ज़्यादा देर हम आपको ये बातें ना सुनाएँ, नहीं तो आप कहोगे भैया बहुत हो गई, हद हो गई, अब कहना छोड़ दो हमें। तो चलिए भैया, ज़्यादा देर आपसे ऐसी बातें ना करके, ऐसी सीधी-सीधी बात करते हैं कि भगवान आत्मा इतना सुन के थोड़ी-सी ठेस लग जाए और कम से कम भैया अपनी आत्मा के प्रति सावधानी बढ़ा लो रे, थोड़ी-सी सावधानी और बढ़ा लो, थोड़ा संयम और बढ़ा लो, थोड़ा तत्व का निर्णय और बढ़ा लो। ये बढ़ोतरी कर लो अपने ज्ञान में, बढ़ोतरी कर लो अपने चिंतन में। थोड़ा-सा और बढ़ा लो, थोड़ा-सा और ऊपर उठ जाओ, थोड़ी-सी अंतरी शक्ति और जगा लो, थोड़ा-सा आत्मा की भक्ति का भाव और जगा लो, थोड़ा-सा गायक तत्व की महिमा का भाव और उछाल लो, थोड़ा-सा और उछाल लो। यहाँ तक तो आ ही गए भैया। नारायण स्वामी से सुनते गुरुदेव के ग्रंथों का स्वाध्याय करते-करते कम से कम आत्मा की बात करना तो सीख गए भई। आत्मा की बात कहना तो सीख गए कम से कम, कि आत्मा है, तक कहना तो सीख गए। कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा तो हो गया, आत्मा की बात सुनना और कहना 2 काम तो हो ही गए अपने जीवन में। आत्मा की बात सुनने लगे और कहने लगे भई, इतना तो सीख ही गए। गुरु के ग्रंथ पढ़ते-पढ़ते इतना तो काम हो ही गया कि आत्मा की बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सब हो सकता है। चलो भई इतना ही बहुत है। अब क्या कर रहे हो? इतना हो गया ना इतने दिन में, अब भई थोड़ा-सा और बढ़ा लो बस। जिसको कह रहे हो, जिसको सुन रहे हो, उसकी सूरत बढ़ा लो, उसकी प्रतीति रखना प्रारंभ कर दो। उसका निर्णय बार-बार ठोस निर्णय रखो कि हाँ, मैं ही वो ज्ञायक पदार्थ हूँ, मैं ही वो ज्ञायक पदार्थ हूँ, मैं ही वो ज्ञायक पदार्थ हूँ, मैं ही वो ज्ञायक पदार्थ हूँ। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति मेरी अंतर्ध्रुव चेतना का रंच मात्र बाल-बाका करने में सामर्थ्य नहीं है। मैं ही वो ध्रुव भगवान हूँ, जो लोकालोक प्रकाशी। कर लो थोड़ा-सा निर्णय, लगा लो थोड़ी-सी दम, कि ना भैया बड़ी कमजोरी लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या कर लो बस, कुछ ताकत ही नहीं आ रही अंदर से, कोई शक्ति नहीं आ रही अंदर से। काहे नहीं आ रही? मोह में दबे हुए इसलिए ना, राग में मर रहे हो इसलिए नहीं आ रही ना। मोह राग में मर रहे हो, मोह राग की विकल्प धारा में मर रहे हो इसलिए तो नहीं आ रही ना शक्ति। भैया यदि अंतर से मोह और राग की धारा नहीं होती, अंतर से विषय कसाय की ओर रुचि नहीं होती, रुचि अपना नहीं होता विषय कसाय की ओर, तो जीवात्मा यदि विषय कसाय की ओर नहीं ढलते, ये भावना बिना बिना आए नहीं रहती। चलिए भैया, हम आपको 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं। आज बस इस बात के साथ छोड़ देते हैं कि तारन तरण देव के ये अमृत वचन, गुरु श्रीमद जिन तारन स्वामी, गुरु श्री तारन तरन देव वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, तारन तरन देव के अमृत वचन, सर्वज्ञ देव की वाणी। क्या भैया, क्या सर्वज्ञ देव की वाणी? जीवात्मा, उन्होंने कहा है कि अनंत चतुष्ट स्वभाव को स्वीकार करो। 26 जनवरी के दिन यदि तुम्हें कोई नियम लेना है, तो ये नियम ले लो कि मैं भगवान के द्वारा कहे संविधान का ही विचार करूंगा, भगवान के द्वारा कहे संविधान में आचरण करने का अभ्यास करूंगा। तो ये भगवान का जो संविधान है, यदि ये स्वीकार हो गया, अकर्ता, अभोक्ता, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, साक्षी भाव में आत्मा, निर्लिप्त न्यारा, ये जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यदि सिद्धांत स्वीकार हो गया कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, तो जीवात्मा इस धरती की कोई ताकत तुम्हें नीच नहीं कह सकती। इसलिए अपन उस वीतरागता को ग्रहण करने का मार्ग बनाए, उस सत्य को, शुद्धात्म अनुभूति को प्रगटाएँ और शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल ही मुक्ति श्री का वर्ण करें। यही मंगल भाव तारन तरन देव का हम समय सभी जीवों के प्रति है। सभी जीव इसे ग्रहण करें, यही मंगल भावना। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारन तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय।